Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Manju ma'am. Student, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। और एक आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज है स्टूडेंट, इसे भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल के थ्रू प्ले लिस्ट में जाकर अपनी पूर्व की क्लासेस सारे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कराया गया स्टूडेंट उसे बी केयरफुली आप लोग वहां से सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का निश्चित तौर पर आएगा। ओके स्टूडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 16 चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें हमने आप लोगों को बेसिक सेक्स एजुकेशन क्या होता है ये आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम क्या यानी मूत्र प्रणाली क्या होता है ये आप लोगों का हो गया। आज आप लोगों का 16 चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्टूडेंट आज हम आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट रिप्रोडक्शन होता क्या है तो देखिए स्टूडेंट, गैमिट प्रोडक्शन से लेकर बर्थ चाइल्ड तक की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो गैमिट प्रोडक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, गैमिट प्रोडक्शन का मतलब है कि आपका स्पर्म और ओवा का बनना ही क्या है, ये गैमिट प्रोडक्शन होता है। और जब तक मतलब बच्चे का जन्म ना हो जाए, हाँ जन्म होने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या है स्टूडेंट याद रखिएगा, गैमिट प्रोडक्शन यानी स्पर्म और ओवा से लेकर क्या है बर्थ चाइल्ड तक की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट इज नोन एज रिप्रोडक्शन स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब इसमें कुछ स्टूडेंट हमारे टर्मोलॉजी आते हैं तो ये टर्म का मतलब क्या होता है, तब उसके बाद हम आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंटिन्यू करूँगी। तो पहले हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहला टर्म आता है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमिट फॉर्मेशन यानी गैमिट का बनना, गैमिट फॉर्मेशन यानी गैमिट का बनना। तो गैमेटोजेनेसिस जो होती है वो दो तरह की होती, कितने तरह की होती है, दो प्रकार की होती है स्टूडेंट। पहला क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या है ओवोजेनेसिस। पहला क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है स्टूडेंट ओवोजेनेसिस। स्पर्म बनता है यानी मेल गैमिट बनता है, स्पर्म को ही हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमिट बोल रहे हैं। स्पर्म जो है किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, किसके थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। फिर क्या है ओवा जो है किसके थ्रू बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा ओवोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसी से क्या बनता है ओवा, या इसी को हम क्या बोलते हैं फीमेल गैमिट। इसका साइन क्या होता है स्टूडेंट, इसका साइन ऐसे होता है, जीरो नीचे प्लस का सिंबल देगा वो फीमेल हो जाएगा, और ये जो आपका ऐसे है ये आपका मेल का सिंबल है, मेल का चिन्ह होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं इंसेमिनेशन क्या होता है। तो इंसेमिनेशन जो होता है स्टूडेंट, देखिए स्पर्म का फीमेल के अंदर रिलीज होना ही क्या बुलाता है, इस पे इंसेमिनेशन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, स्पर्म का फीमेल के अंदर रिलीज होना ही क्या है, इंसेमिनेशन कहलाता है। यानी जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है या यूँ कह सकते हैं कॉपुलेशन के द्वारा पेनिस के थ्रू क्या है फीमेल वेजाइना में स्पर्म का रिलीज होना ही क्या कहला रहा है, इंसेमिनेशन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा टर्म है आपका स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट प्लस क्या है फीमेल गैमिट इज फॉर्म क्या करेंगे, ये जायगोट का बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं स्टूडेंट। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट ना, जायगोट का निर्माण करते हैं, यही हमारा क्या है फर्टिलाइजेशन कहलाता है स्टूडेंट। अगला टर्म है स्टूडेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के एंडोमेट्रिक के वाल्व से जुड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं,
इनप्लांटेशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इनप्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यानी यूँ का ऐसे कह दीजिए स्टूडेंट, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट जाकर नाभि से जुड़ जाता है और वहीं से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेने लगता है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका गस्टेशन। गस्टेशन टर्म किस लिए आता है, तो प्रेगनेंसी पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन बोलते हैं। यानी जैसे पीरियड का रुक जाना, ठीक, पीरियड का रुक जाना यानी ये कंफर्म हो जाता है क्या कि मतलब वह लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट यानी पीरियड का रुक जाना, और ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, गस्टेशन कहलाता है। पीरियड का रुक जाना यानी कंफर्म हो रहा है कहीं ना कहीं कि क्या है, वो लेडी प्रेग्नेंट है, वही हमारा क्या है, आपका गस्टेशन कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन बोलते हैं। फिर क्या है आपका अगला टर्म आएगा स्टूडेंट, पास्चुरेशन। पास्चुरेशन क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, डिलीवरी ऑफ बर्थ ना, डिलीवरी ऑफ बर्थ यानी जन्म की जो जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होना ही क्या कहलाता है, आपका पास्चुरेशन कहलाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम कंटिन्यू कर रहे स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसी को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, दो भाग बांटते हैं। पहला क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम गोनेड्स बोलते हैं, और दूसरा क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्या आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है स्टूडेंट की मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का क्या होता है, तो टेस्टिस होता है, ये हम आपको बताए हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आपको दे देगा टेस्टिस दे देगा, रिटेड टेस्टी दे देगा, वास इफ्रेंसिया दे देगा और वास डिफरेंस दे देगा। तो हम क्या बताएंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या है, आपका टेस्टिस है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस कैसे होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये पेयर्ड में होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके यहाँ पर दो ऐसे पाए जाते हैं ना टेस्टिस, ये क्या है, पेयर्ड में होते हैं। फिर क्या है, ये इसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमिट कहते हैं। टेस्टिस को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमिट कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 सेमी होती है, और इसकी वेथ चौड़ाई कितनी होती है स्टूडेंट, तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर होता है, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। टेस्टिस का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, स्पर्म बनाना तथा मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, जो सेक्स हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। कौन सा सेक्स हार्मोन होता है आपका, टेस्टोस्टेरॉन होता है स्टूडेंट। कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। कौन, टेस्टिस। टेस्टिस का कार्य क्या है, स्पर्म का बनाना, और क्या है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिसे हम क्या करें, एंड्रोजन कहते हैं। और कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट, तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। फिर देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर हमने बताया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गोनेट्स का कार्य क्या होता है, तो गैमेट प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। किसका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कार्य है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो टेस्टिस है, हाँ, और टेस्टिस के ये सब कार्य है। लेकिन आपका अगर सिर्फ अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछ दे उसका कार्य क्या है, तो स्टूडेंट जानिएगा कि गैमेट प्रोड्यूस करता है और आपका सेक्स हार्मोन बनाता है। अब आइए हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में इसको हमने बांटा है। पहला क्या है, एसेसरी डक्ट है, दूसरा क्या है, एसेसरी ग्लैंड है, और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, क्या पढ़ेंगे इसको, जेनेटेलिया पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जेनेटेलिया पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। आइए स्टूडेंट हम एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। तो एसेसरी डक्ट में कौन कौन सा हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें पहला क्या है आपका, देखिए स्टूडेंट ये सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा, आप ऊपर नीचे मत करिएगा, ठीक है। पहला आपका है एसेसरी डक्ट में क्या आ जाएगा, रिटेड टेस्टिस हो जाता है। दूसरा क्या है, वास इफ्रेंसिया। फिर है आपका इपिडिडाइमिस,
ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, वास डिफरेंशिया, ठीक है। पहला क्या है, वास इफरेंशिया, ठीक है। दूसरा क्या, पहला है रीटे टेस्टिस, दूसरा क्या है वास इफरेंशिया, तीसरा क्या है इपिडिडामिस, और चौथा क्या है वास डिफरेंशिया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इफरेंशिया जो हो वो पहले आएगा और वास डिफरेंस जो होगा वो बाद में आएगा। वास डिफरेंस बोलते हैं या वासा डिफरेंशिया भी कहीं कहीं आएगा और कहीं कहीं क्या होगा वास डिफरेंस भी आ सकता है, याद रखिएगा। तो ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे ये सीक्वेंस आप ऐसे याद करिएगा कि जो एसेसरी डक्ट है वो क्या है, पहला रीटे टेस्टिस, दूसरा वास इफरेंशिया या इसको इफरेंस भी करके देगा इपिडिडाइमिस, और लास्ट वाला क्या है वास डिफरेंशिया। अब आइए स्टूडेंट हम लोग एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो कितने होते हैं आपके, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन सा, सेमिनल वेसिकल्स कितनी संख्या में होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा 2। इसको सेमाइनल भी पढ़ते हैं, सेमिनल भी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमाइनल भी पढ़ेंगे और सेमिनल भी पढ़ सकते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट कि जो सेमाइनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे 2 होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, काउपर्स ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है, सेमाइनल वेसिकल्स जिसकी संख्या 2 होती है, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड इसकी संख्या 1 होती है, और लास्ट वाला क्या काउपर्स ग्लैंड या इसको वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। फिर आपका है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, ये पेनिस होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, पेनिस होता है। इसका कार्य क्या है स्टूडेंट, पेनिस का 2 ही कार्य होता है स्टूडेंट, यूरिन डिस्चार्ज करना और क्या करना, दूसरा क्या है मतलब कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन के दौरान या यूं कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के दौरान क्या करना, सीमेन को फीमेल के वेजाइना में पहुंचाना या डिस्चार्ज करना ही यही कार्य है स्टूडेंट। तो ये देखिए इसका कार्य क्या है, पहला कार्य हो जाएगा यूरिन डिस्चार्ज करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, यह फीमेल में सीमेन डिस्चार्ज करने का कार्य करता है, ठीक है। पेनिस का सिर्फ 2 ही कार्य होता है स्टूडेंट, यूरिन डिस्चार्ज करना और सीमेन को क्या करना, फीमेल के वेजाइना में पहुँचाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्या है, एक सिंपल टेस्टिस का चित्र है स्टूडेंट, देखिए। तो अभी हमने आपको बताया कि ये स्पर्म के बारे में, मतलब टेस्टिस क्या बनाता है, तो स्पर्म बनाता है और क्या करता है आपका मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करता है स्टूडेंट। तो देखिए ह्यूमन स्पर्म में क्या होते हैं, ह्यूमन स्पर्म के क्या पाए जाते हैं या कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ह्यूमन स्पर्म के 2 भाग होते हैं, पहला क्या है फ्लूइड, दूसरा क्या है स्पर्म। ये फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सीमेन बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि सीमेन में क्या क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, फ्लूइड होता है और क्या होता है स्पर्म। फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका सीमेन बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं स्टूडेंट, और जो कि कौन बनाता है, एसेसरी ग्लैंड बनाता है, ठीक है। फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जो जिसको कौन बना रहा है, एसेसरी ग्लैंड बना रहा है। और स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, तो स्पर्म को हम टेस्टिस बोलते हैं या मेल गैमेट बोलते हैं स्टूडेंट। फिर देखिए टेस्टिस, अब ये आपका क्या है, ये फिगर है स्टूडेंट, टेस्टिस का फिगर। हम सब जानते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, मेल का टेस्टिस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। क्यों बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ये आपका टेस्टिस को एक्स्ट्रा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इसलिए ये प्रकृति ने क्या किया, टेस्टिस को ह्यूमन बॉडी से बाहर बनाया। यूँ कह सकते हैं कि एब्डोमेन से ये बाहर की तरफ होता है। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, आपका टेस्टिस है, इसमें ये दोनों क्या, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, टेस्टिस। हमने अभी बताया ना कि टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, हाँ। और ये किस में होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक में होते हैं। ये इस फिगर को हम क्या करें, इसको हम क्या बोल रहे हैं,
स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम रहेगा। ठीक है, तो टेस्टिस और स्क्रोटम सैक को जोड़ने वाले कोई तो जुड़ा होगा, कौन सी ग्लैंड होती है या क्या बताएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो गुबरनैकुलम के द्वारा क्या होता है, टेस्टिस जो होता है आपका स्क्रोटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, टेस्टिस को और ये स्क्रोटल सैक को कौन जोड़ा है, आपका गुबरनैकुलम जोड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, उसे अब आइए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, देखिए टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से जोड़ता है कौन, ये क्या है आपका एब्डोमेन कैविटी है, ये क्या है आपका स्पर्मेटिड कॉर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन जुड़ रहा है, तो टेस्टिस यहाँ पर, तो टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से कौन जोड़ता है, तो स्पर्मेटिड कॉर्ड जोड़ता है। फिर क्या है, टेस्टिस को स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम से कौन जोड़ता है, तो गुबरनैकुलम जोड़ता है। फिर क्या है, स्क्रोटम, एक ऑप्शन यहाँ पे है आपका स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या करता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्टूडेंट। ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो उस समय क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है 33 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, यानी इतने तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे क्या होता है 2 डिग्री से 2.5 डिग्री तक मेंटेन करता है कौन, आपका स्क्रोटम स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट। अभी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग अब टीएस ऑफ टेस्टिस का एक फिगर है जिसको हम कट करके बता रहे हैं आप लोगों को कि देखिए स्टूडेंट, ये आपका मतलब वन साइड टेस्टिस, एक टेस्टिस का हम टीएस काट के बता रहे हैं। तो ये आप लोगों का क्या था, ये आपका एक टेस्टिस था स्टूडेंट। टेस्टिस का जब टीएस काटे तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब बहुत लोब से मिले रहते हैं। ये क्या है आपका लोब से, ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, लोब से, इसको हम टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं स्टूडेंट। ये क्या है आपका टेस्टिकुलर लोब होता है। टेस्टिकुलर लोब के अंदर ही आपका ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं ना, ये रेड कलर का हर मतलब टेस्टिकुलर लोब में आपका 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। इसकी संख्या मतलब स्टूडेंट याद रखिएगा कि 500 होती है ना। टेस्टिकुलर लोब की संख्या कितनी होती है आपकी 500 होती है। यही सारे मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये देखिए आपके जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, रिटेड टेस्टिस बनाते हैं। आपको क्वेश्चन यह बन सकता है कि रिटेड टेस्टिस कौन बनाता है, तो रिटेड टेस्टिस ये याद रखिएगा आप कि जितने भी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपस में मिलकर ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में मिलकर आपका रिटेड टेस्टिस का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, आपका यहाँ से आपका वास इफरेंस, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, वास इफरेंसिया है। फिर वास इफरेंसिया ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस बोलते हैं स्टूडेंट। और ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जाकर ये यहाँ पर आपका, यहाँ पे क्या है आपका वास डिफरेंसिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले मतलब एब्डोमेन में कौन सा भाग आपका जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वास डिफरेंसिया जो है आपका एब्डोमेन। ये सब तो क्या है, ये सब मतलब बाहर का है, ये बाहर है। और एब्डोमेन में कौन जा रहा है, तो वास डिफरेंसिया जाता है स्टूडेंट। फिर यही वास डिफरेंसिया क्या होता है, एक मतलब यूनरी ब्लैडर का यू टर्न लेता है। ठीक है, यूनरी ब्लैडर का यू टर्न लेता है और लेते लेते फिर क्या हो जाता है, फिर बाद में आगे जाकर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाता है। फिर यहीं पर क्या होता है आपका पेनिस वाला पोर्शन आता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यूनरी ब्लैडर है, ये क्या किया, वास डिफरेंस जो जाकर यू टर्न लिया और यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका इजैकुलेटरी डक्ट कौन बना रहा है, तो सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस मिलकर बना रहे हैं। देखिए वास डिफरेंस, ये क्या है, रेड वाला स्ट्रक्चर वास डिफरेंस है और यहाँ पर क्या, ये सेमिनल वेसिकल्स है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। फिर यहाँ पर आपका आगे आकर यही स्ट्रक्चर जाकर आपका यूरेथ्रा से मिलता है,
जिसमें क्या है, वहीं पर क्या होता है आपका कॉपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं और आपका ऊपर में क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर से ही अटैच क्या होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसकी संख्या क्या होती है स्टूडेंट 1 होती है। सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट 2 होती है। ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है 2 होती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर आगे ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को हमने बताया कि एसेसरी डक्ट क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया था और दूसरा है आपका एसेसरी डक्ट क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया विथ फिगर। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड का। तो एसेसरी ग्लैंड में कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, तो सेमिनल वेसिकल्स था, प्रोस्टेट ग्लैंड था और कॉपर्स ग्लैंड था। इसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है 1 होती है और कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है 2 होता है। कॉपर्स ग्लैंड को हम दूसरा नाम क्या बताए थे स्टूडेंट, तो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड बताए थे। क्या नाम बताए थे, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड बताए थे। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट सेमिनल वेसिकल्स की। तो सेमिनल वेसिकल्स से कितने मतलब सेमिनल प्लाज्मा निकलते हैं, तो 60% निकलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड दोनों को मिलाकर कितने आपका सेमिनल प्लाज्मा निकल रहा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका कितना 30%। सेमिनल प्लाज्मा को हम क्या बताए थे स्टूडेंट, फ्लूइड बताए थे ना, फ्लूइड बताए थे। यानी आपका सेमिनल वेसिकल से अकेले कितना निकाल रहा है फ्लूइड 60%, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड मिलकर कितना निकालते हैं 30% निकालते हैं स्टूडेंट। फिर अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90% हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट जो आपका ये 60% जो फ्लूइड होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। जब किसी गर्ल्स या विमेंस का रेप होता है तो हमें पता करना है कि अगर उसका रेप हुआ है या नहीं, तो याद रखिएगा कि सीमेन में क्या होता है फ्रक्टोज पाया जाता है, जिससे ये दर्शाया जाता है कि उस लड़की का या उस विमेंस का क्या हुआ रेप हुआ है। यानी फ्रक्टोज का ही हम क्या करते हैं डीएनए से हम पता करते हैं कि उसका मतलब रेप किसके द्वारा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट आगे हमने यहाँ पर क्या किया आपको बताया अभी कि 90% आपका क्या है सीमेन प्लाज्मा और 10% क्या होता है स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 90% सेमिनल प्लाज्मा यानी फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है 90% फ्लूइड प्लस 10% स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं सीमेन बनाते हैं। सीमेन में क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सीमेन में आपका कैल्शियम आयन होता है, सेवरल एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है और क्या होता है फ्रक्टोज होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एक टर्म आता है आर्किडेक्टोमी। आर्किडेक्टोमी का मतलब होता है कि टेस्टिस को काटकर बाहर निकाल देना। टेस्टिस को काटकर बाहर निकाल देना ये क्या कहलाता है आर्किडेक्टोमी कहलाता है। और एक होता है वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी का मतलब होता है स्टूडेंट मेल नसबंदी। मेल नसबंदी को हम क्या बोलते हैं वेस्कोटोमी बोलते हैं। मेल नसबंदी में क्या होता है वास डिफरेंशिया को काट कर निकाल दिया जाता है। मेल नसबंदी में क्या होता है स्टूडेंट वास डिफरेंशिया को हम काट कर निकाल देते हैं। और आपका आर्किडेक्टोमी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप लोग देखते हैं ना खस्सी बकरा जिसको बोलते हैं, तो जो खस्सी होता है तो उसको हम उसका क्या करते हैं उसका हम ये टेस्टिस ही काट कर निकाल देते हैं, तभी तो वो खस्सी बना। जैसे पहले क्या था बैल था, और उसके पहले क्या अगर उनका नसबंदी नहीं होगा तो वो क्या होते हैं सांड कहलाते हैं। और बैल क्या होगा तो बैल में क्या करते हैं बैल का क्या करते थे टेस्टिस काट कर निकाल देते थे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं आर्किडेक्टोमी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर ये पॉइंट भूल गए थे, इसको इंक्लूड जैसे आपका टेस्टिस होता है तो उसमें मसल्स पाए जाते हैं। तो जो ये बीच वाला जो ब्लैक कलर का जो मसल होता है उसको हम क्या बोलते हैं डॉस्टर मसल बोलते हैं। और जो टेस्टिस के चारों तरफ भी एक मसल्स पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स बोलते हैं। यही दोनों मसल्स ही क्या करते हैं टेस्टिस का टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अगला क्लास हमारा आप लोग होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कल हम आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा।